ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट किया है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर, to an expression or a number which is known as the determinant। मान लेते हैं, देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ a इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने मान लिया n बाई n का है, n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिनोटेड बाई DET ऑफ a लिख देते हैं, या सिंपल जैसे कहते हैं मोड ऑफ टाइप लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। इफ a इज द मैट्रिक्स देन रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करते थे, बड़े बिग ब्रैकेट यूज करते थे, ठीक है नहीं, बट यहाँ सिंपल लाइन यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नंबर, मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपका क्या है, n बाई n, n बाई n एक डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर बोलते हैं n ऑर्डर है आपका। अब देखिए डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इफ a इज इक्वल टू aij, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, अगर ये 1 1 है तो एलिमेंट क्या, मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगा, a इज इक्वल टू, अगर ये 1 1 मैट्रिक्स है तो a 1 1 ही बनेगा, क्लियर। और डिटरमिनेंट भी कितना आएगा इसका, a 1 1 आएगा। ये तो कब है, जब आपका मैट्रिक्स ओनली 1 ऑर्डर का। बट यही अगर मैट्रिक्स को हम एक्सटेंड करते हैं, हमने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया है a11 a12 a12 a21 a22, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए एन एक्सप्रेशन कितना, जो a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए इसका अगर आप देखें ए मैट्रिक्स है, क्लियर, मैंने आपको बहुत क्लियरली मैट्रिसेस में बताया था कि ये डायगोनल क्या, a11 a22 a33 a44, इन्हें क्या बोलते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेन डायगोनल, ये आपका मेन डायगोनल है, और इसे बोलते हैं हम ऑफ डायगोनल, ये आपका ऑफ डायगोनल्स है। तो डेफिनेशन है क्या, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इफ 2 बाई 2 की बात करते हैं हम, 2 बाई 2 मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ये डेफिनेशन सीधी सीधी इसकी हो जाती है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ एक बार। तो मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और किसका निकालना है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, इसे बोलते हैं ऑफ डायगोनल बेटा, ठीक है, ऑफ डायगोनल, ठीक है नहीं। तो ए बाई, ये जो था, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या था मेरा मैट्रिक्स था a11 a12, ये a21 और a22। तो मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल आपका 11 a11 एंड a22, तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल कितने, a11 इंटू a22। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट का नोटिस नहीं रहेगा, और कितना आएगा, a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 रहेगा।
दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस 2/2। अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स मेरे पास है तो उसका डिटर्मिनेंट यही रहेगा। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब इससे बड़ा कोई मैट्रिक्स है तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी चेक करते हैं। पहले मैं एक दो सिंपल एग्जांपल यहाँ देख लेता हूँ। अगर हम कहेंगे फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स क्या दिया है बेटा, देखिए मैट्रिक्स दिया है साइन थीटा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो बेटा डिटरमिनेंट क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, साइन थीटा एंड साइन थीटा। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल मींस दिस वन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, और मैं जानता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो 2/2 की बात हमने की है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं 3/3 पर। ठीक है नहीं कि भाई 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बड़े मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हम देख लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। दिस इज द मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। क्लियर। तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो देखो बेटा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है ये चेक करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल एक्सटेंशन मेथड होता है और एक सारस डायग्राम मेथड होता है, उसे चेक करते हैं। चलिए पहले सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो ए मेरा क्या है, एक बार यहीं लिख लें क्योंकि वहाँ पीछे से तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। चलिए चूज एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है देखिए, मान लेते हैं मैं किसके करस्पॉन्डिंग किया 1 1, यानी कि फर्स्ट रो मैंने लिया। तो फर्स्ट रो मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट रो इज इक्वल टू कितना है, दिस वन। ये मेरा फर्स्ट रो है। तो इस फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग में क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करता हूँ और उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है आपका A11 इनटू। अब देखिए इस रो को हाइड कर दीजिए। तो बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट जो आपका कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, इस कॉलम को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है नहीं, ये हमने हाइड किया, ये हमने हाइड किया। अब क्या बचता है मेरा, ये आपका 2/2 यानी कि कितना A22 A23 A32 और A33, ये मेरा सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बचा। तो A11 इंटू कितना आया आपका A11, दिस वन, ये जो कॉमन मैट्रिक्स है दिस वन इंटू ये जो सब मैट्रिक्स बना, जिस एलिमेंट को आप लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लेंगे और उसके अलावा जो डिटरमिनेंट बचेगा वो ले लेंगे। अब आगे प्लस आएगा माइनस आएगा उसे मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ माइनस लिखिए। नेक्स्ट एलिमेंट रो को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो कितना आएगा A12। अब आपने क्या करना है, A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है तो बचेंगे क्या, फर्स्ट रो को आपने हाइड किया, सेकंड कॉलम को आपने हाइड किया, तो क्या बचा A21 A23 A31 A33। तो क्या बचा A21 A23 और A31 एंड A33। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या आएगा आपका A13 प्लस या माइनस, अभी चेक करेंगे है ना।
तो A33 यानी कि फर्स्ट रो को आपने हाइड करना है और थर्ड कॉलम को आपने हाइड करना है, तो क्या बचेगा A21, A22, A31 और A32, A3 का रहेगा। अब प्लस माइनस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये देखना है, ठीक है बेटा। तो प्लस माइनस देखिए, अब ये जो हमने यहाँ लिया, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे, अपनी प्लस रख दिया मान लेते हैं, ये कैसे आएगा, तो हम देखें हमने क्या किया, -1 की पावर हम लेते हैं I प्लस जे, ठीक, और उन सब की इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो माइनस बचे हैं और जो वैल्यू आई है जिसके करस्पॉन्डिंग उनमें सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, तो ये कितना बना, तो ये आपका -1 की पावर 1 + 1 2 यानी कि प्लस आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ चलिए नेक्स्ट किसके करस्पॉन्डिंग है, नेक्स्ट आपका इसके करस्पॉन्डिंग है A12 I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या, I इज इक्वल टू 1 रखेंगे, J इज इक्वल टू 2, तो -1 की पावर 3, तो क्या आएगा आपका, ये आपका माइनस आएगा। इन द सेम वे A13 का मतलब क्या रहेगा, -1 की पावर 1 + 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इज इक्वल टू +1, तो ये मेरा प्लस आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज द अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, अब देखो, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या बनेगा, A11 इंटू, अभी मैंने बताया था कि 2/2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट क्या था कि द एलिमेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो A22 A33, A22 A33 माइनस A23 A32, क्लियर, दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस वन इंटू दिस वन। इन द सेम वे हियर ये कितना आएगा, A12 आपका बाहर है, ये अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट कीजिए माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट कीजिए, तो A21 A33 माइनस A23 और A31, क्लियर, और प्लस लास्ट वन इज A13 मेन डायगोनल A21 A32 माइनस A31 इंटू A22, दिस इज द, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ 3/3। डिटरमिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चूज एनी वन ऑफ द रो करस्पॉन्डिंग टू R1 R2 R3 और एनी वन ऑफ द कॉलम्स, डिटरमिनेंट आपका सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूज एनी वन ऑफ द। इसलिए मैंने कहा कि सपोज करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं सर मैं तो फर्स्ट रो नहीं, मैं तो सेकंड रो चूज करूंगा, तो बेटा सेकंड रो अगर चूज करेंगे तो चलिए ये क्या आएगा, -1 की पावर कितना आएगा, ये आएगा I प्लस जे। अब I प्लस जे देखो यहाँ ऊपर वाले में क्या था, I इज इक्वल टू 1, ईयर 1 1 1 था सब जगह, जे मूव करता था, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप इसे ठीक से लिखें तो आप इसे लिख देंगे A2 प्लस जे, क्लियर। और फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, A22, यानी कि अब आप कह रहे हैं कि इस कॉलम को चूज करेंगे हम, इस रो को हम चूज करेंगे, इस रो के करस्पॉन्डिंग में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा, तो बेटा इस रो के करस्पॉन्डिंग क्या है, इस रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा, A12 A13 A32 A33, क्लियर है। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, A21 के करस्पॉन्डिंग बात होगा, A21 फर्स्ट एलिमेंट A21, तो फर्स्ट रो कॉलम और सेकंड रो को आप हाइड करेंगे तो एलिमेंट्स क्या बचेंगे, ये आपका रहेगा A12 A13 A32 और A33, क्लियर कीजिए। अब यहाँ देखिए ये है क्या, यहाँ J इक्वल टू कितना है 1, तो जब J इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्लस -1 की पावर 2 प्लस J यहाँ 1 था, J इक्वल टू 1 है, और यहाँ कितना है J इक्वल टू 2, यहाँ J इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2, क्लियर, और ये कितना आएगा A22, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो बचेगा A11
A13, A31 और A33। इन द सेम वे जो थर्ड आएगा -1 की पावर कितना आएगा 2 3, 2 + 3 और आ जाएगा 8 2 3 और क्या बनेगा, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम को आप हाइड कीजिए तो A11 A12 A31 A32, वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे दिस वन इंटू दिस वन, ये मुझे समझ आ गया। तो कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए you may find out any one of the corresponding any one of the row or any one of the column। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ए दिया है आपको 3 - 2 4, 3 - 2 and 4, 1 2 1 1 2 1 और 0 1 and -1। देखिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं बेटा, ठीक है नहीं। तो ऑब्वियसली चूज एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम्स के करस्पेंडिंग आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अभी सिंपली जो हमारा तरीका, हम फर्स्ट रो को ही चूज करते हैं बेटा, ठीक है नहीं। तो जब हम फर्स्ट रो को चूज करेंगे तो फर्स्ट रो के करस्पेंडिंग अगर मैं इसे फाइंड आउट करता हूं तो देखिए, तो फर्स्ट रो को मैंने हाइड किया, फर्स्ट रो के करस्पेंडिंग चूज करते हैं तो पहला एलिमेंट क्या आएगा -1 की पावर कितना, ये होना चाहिए क्या -1 की पावर फर्स्ट रो प्लस ऑल द कॉलम्स, फर्स्ट रो प्लस ये i प्लस जे आता है तो i इक्वल टू मैंने 1 चूज कर लिया तो i इक्वल टू 1 हुआ। अब j जब ये एलिमेंट लेंगे तो j इक्वल टू 1, सेकेंड कॉलम में j इक्वल टू 2, थर्ड कॉलम में j इक्वल टू 3 पुट कर देंगे यहाँ। तो माइनस पहले एलिमेंट के लिए क्या आएगा, ये एलिमेंट कौन सा है 1 1, तो i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 तो आएगा 1 + 1 और एलिमेंट क्या है A11 है क्या 3 इंटू। अब देखिए इस कॉलम को हाइड की, इस रो को हाइड कीजिए और फर्स्ट कॉलम को हाइड कीजिए तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ, तो फाइनली आपका ये आएगा 2 1 1 -1। क्लियर। अब हम उसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं और वो क्या है नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट है +1 की पावर 1 + 2 क्योंकि j इक्वल टू 2 हो गया और एलिमेंट है क्या -2 और डिटरमिनेंट क्या बचेगा माइनस क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 0 -1। क्लियर कीजिए, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे आगे बढ़ेंगे, थर्ड एलिमेंट लेंगे तो j इक्वल टू 3 होगा और एलिमेंट है क्या 4 और इसका माइनस क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 1 2 और 0 1 यही बचेगा। क्लियर कीजिए। चलिए तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें बेटा, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा -1 की पावर 2 +1 आ जाएगा 3 इंटू कितना 2 -2 -1, यहाँ से -1 की पावर 3 तो ऑब्वियसली माइनस आएगा और -2 होगा और ये कितना आ जाएगा -1। चलिए प्लस आएगा 4 आएगा और ये कितना आएगा आपका 1 -0 आएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आता है -9 आएगा और ये आपका आ जाएगा -2 आएगा और +4 आएगा। तो बेटा कितना है आई थिंक -7 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर कीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 व्हेन चूज रो फर्स्ट। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप कहते हैं सर नहीं मैं तो थर्ड रो के, मैं तो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए। आप कहते हैं मैं तो कॉलम के करस्पॉन्डिंग, बिल्कुल कॉलम के करस्पॉन्डिंग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ एक थर्ड रो चूज कर लेता हूँ, चलिए थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा देखो अगर थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग मैं चूज करता हूँ, आपने कहा कि सर मैं तो ये थर्ड रो चूज करूंगा, तो बेटा क्या बनेगा थर्ड रो के हिसाब से -1 की पावर, थर्ड रो कितना i + j होता है, तो i + j का मतलब क्या हुआ i इक्वल टू थर्ड, क्योंकि थर्ड रो चूज कर रहे हैं तो i इक्वल टू 3 और प्लस j। जब आप फर्स्ट कॉलम लेंगे तो j इक्वल टू 1, जब सेकंड कॉलम लेंगे तो j इक्वल टू 2 और थर्ड कॉलम लेंगे तो j इक्वल टू 3। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या बनेगा, चलिए 3 + 1 क्योंकि आप ये लेंगे और एलिमेंट क्या आएगा इंटू 0
और माइनस क्या होगा, आपने क्या करना, इस रो को हाइड करना है और इस कॉलम को हाइड करना है, तो क्या बचेगा, तो आपके पास ये बचेगा -2 4 और 2 1, क्लियर कीजिए, प्लस -1 की पावर 3 + 2। अब j इक्वल टू आपने 2 किया, j यानी कि सेकंड कॉलम, तो आपने क्या करना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है बेटा, तो क्या बनेगा, और एलिमेंट क्या है आपका, इंटरसेक्शन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन क्या है, 1, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, देखिए दिस वन और दिस वन, तो 3 4 और 1 1, तो ये बचेगा आपका 3 4 और 1 1, क्लियर, प्लस अब क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 3, और एलिमेंट क्या बचेगा, -1, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, यानी कि थर्ड कॉलम और थर्ड रो को आपने हाइड करना है, तो 3 - 2 और 1 2 आएगा, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 7 आता है नहीं आता है, तो -1 की पावर 4, तो ये आएगा 0 आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट पूरा 0 आ जाएगा, -1 की पावर कितना बेटा, 5, तो माइनस आएगा, और ये आएगा 3 - 4, चलिए अब यहाँ ये -1 की पावर 6, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 6 आएगा, और +2 आएगा, तो चलिए देखते हैं बेटा कितना आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, +1 आएगा, -8 + 1 -8 = -7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डिटरमिनेंट हमेशा सेम आएगा, क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन इसमें, ये तो बेटा एक्सटेंशन मेथड बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन मेथड। डिटरमिनेंट ऑफ अगर कोई मैट्रिक्स 1 1 ऑर्डर का है तो जो उसमें एलिमेंट होगा वही उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, 2 × 2 का है तो जो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट होगा जो निकल कर आएगा वो आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। और अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो आपने इस तरीके से कर लेना है, चूज एनी वन ऑफ द रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपने सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करने हैं, उनका डिटरमिनेंट निकालना है, 2 × 2 डिटरमिनेंट की हेल्प से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। अब एक और मेथड आता है, बहुत ही सिंपल मेथड है, उसे सारस डायग्राम बोलते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सारस डायग्राम्स की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिसेस का, उसकी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि सारस डायग्राम जो है वो ओनली 3 × 3 तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके ज़्यादा उसके बड़े मैट्रिक्स के लिए हम उसे अप्लाई नहीं करते। तो सारस डायग्राम में क्या करते हैं, देखिए, फाइंड डिटरमिनेंट यूजिंग, देखो बेटा इसे बोलते हैं सारस डायग्राम। इसमें क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरे पास है A = क्या है, A11 A12 और A13, ठीक है बेटा। अब A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है यूजिंग सायर्स डायग्राम। चलिए देखिए कैसे करते हैं, तरीका क्या है ये देखते हैं। इस मैट्रिक्स का जो भी है आप इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई मैट्रिक्स क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख ले, A13। सारस डायग्राम क्या कहता है कि सेलेक्ट फर्स्ट 2 कॉलम्स, तो फर्स्ट 2 कॉलम्स को इसके राइट साइड में लिख दीजिए। एक तरीका है, देखिए डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम को आप यहाँ लीजिए, रिपीट कीजिए, फर्स्ट कॉलम को यहाँ लिखिए। तो फर्स्ट कॉलम कितना है मेरा, A11 A21 और A31। सेकंड कॉलम क्या है, A12 A22 और A33, क्लियर बेटा।
हमने क्या किया, पहले दो कॉलम को उठाया ऐसे पुट कर दिया। अब देखिए जो इसमें करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरा पेन दूसरा चूज कर लूँ। हाँ बेटा देखो सारा डायग्राम क्या कहता है, देखिए A11 यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो A11 है वहाँ से डायगोनल स्टार्ट करते हैं, एक एरो यहाँ लगाया, इसके नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ गया, A11 A22 A23, नेक्स्ट A12 से जाते हैं, सेम रिपीट करते हैं, क्लियर। A13 से जाते हैं, दिस वन और दिस वन, ठीक। करना क्या है, इन जो डायगोनल्स बनाए हैं इन डायगोनल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो क्या है चलिए देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, A11 इंटू A22 इंटू A33, तो A11 A22 A33 प्लस, ध्यान से देखें, A12 A23 इंटू A31, तो ये आएगा A12 A23 A31। प्रोडक्ट करना बेटा, देखो इस डायगोनल के प्रोडक्ट करना है, दिस वन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल, ऑल द एलिमेंट मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल, मल्टीप्लाई ऑल द डायगोनल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डायगोनल, और उन सबको ऐड कर देना है। तो कितना हुआ, A31 A13 A21 और इंटू A33, ये तो मेन डायगोनल्स हुए, ठीक है, ये हुआ मेरा मेन डायगोनल्स। अब क्या करना, इधर से चलते हैं, ये A11 है A12 A13, अब यहाँ से चलते हैं, जो राइट साइड का कॉर्नर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से डायगोनल बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑफ डायगोनल, दिस वन इन द सेम वे हियर दिस वन और दिस वन इन द सेम वे हियर A13 से A22 और A22 से A31, और इनकी प्रोडक्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं माइनस A12, ये जो ऑफ डायगोनल है देखो, A12 इंटू A21 इंटू A33, तो A12 इंटू A21 इंटू A33 प्लस A11 A23 A32 प्लस A11 इंटू A23 इंटू A32 प्लस A13 A22 और A31, दिस इज द डायग्राम। आप इसे चेक कीजिए, अगर आप इसे चेक करेंगे, आप इसे देखेंगे तो जो एक्सपेंशन मेथड से हमारा डिटरमिनेंट फाइंड आउट हुआ था वही सेम इस मेथड से फाइंड आउट हुआ था। एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं और वहीं से फिर उसे सारस डायग्राम से लिखते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए क्या था मैट्रिक्स, पीछे उसी मैट्रिक्स से चेक करते हैं जिससे हमने पहले दो डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए हैं। क्या है मैट्रिक्स, देखिए बेटा, 3 - 2 4, ये 3 - 2 4 और 1 2 1 1 2 1 और 0 1 -1 0 1 -1। इसी डिटरमिनेंट को चेक कर लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा सारस डायग्राम से इसमें कोई फर्क तो नहीं। चलिए देखते हैं। तो क्या बताया था बेटा, इस पूरे मैट्रिक्स को लिख लेते हैं किस तरीके से, ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई 3 1 और 0, ये कितना है -2 और 2 और 1, ये आपका 4 1 और -1। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड में, फर्स्ट 2 कॉलम्स को राइट हैंड साइड में हम रिपीट कर देंगे। तो ये 3 आ जाएगा 3 1 0 और ये आएगा आपका -2, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। यही ऊपर किया था मैंने, यहाँ भी यही किया था, देखो फर्स्ट 2 कॉलम्स को राइट हैंड साइड में रिपीट किया था। अब हम वही करते हैं। चलिए, जो लेफ्ट साइड से वहाँ से हमने एरो स्टार्ट किए थे, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन। चलिए पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, जो मेन डायगोनल है उनका प्रोडक्ट करते हैं और सबका सम करते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू -1 यानी कि -6 प्लस, चलिए
-2 इंटू दिस वन 0, यहाँ आते हैं 4 इंटू 1 यानी कि +4। क्लियर कीजिए। हाँ बेटा, माइनस। अब चलते हैं ऑफ डायगोनल की तरफ। तो ऑफ डायगोनल का बेटा ये था, चलिए 4 2 और दिस वन ऑफ डायगोनल -2 इंटू 1 -1, तो आई थिंक +2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3 इंटू 1 आई थिंक 3 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 0 आई थिंक 0 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसे। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और बताइए कितना बैठता है बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा कितना आएगा, -2 आएगा और -5 आएगा, इज इक्वल टू कितना आया, -7। प्रीवियस मेथड से भी -7 ही आया है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ दो तरीके से किया था, दो अलग अलग रोज चूज की थी, और यहाँ मैंने सारस डायग्राम लिया तो भी डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्लियर। तो ये तो है हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डिटर्मिनेंट किस किस तरीके से कैसे कैसे होते हैं। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मोर देन 4, अगर आपके, चलो एक एग्जाम्पल पहले डिटर्मिनेंट का और देखते हैं कि भाई कोई, आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर डिटर्मिनेंट आपका मैट्रिक्स हमारा मोर देन 3 ऑर्डर हो तो कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे सेम वगैरह। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए क्या दिया है बेटा, ए दिया है मुझे, ये मैट्रिक्स दिया है 1 2 -1 3 1 2 -1 और 3। नेक्स्ट क्या दिया है 3 1 -2 यानी सॉरी 2 1 -2 और 3। क्लियर। 3 1 2 1 3 1 2 1 और 1 -1 1 -1 0 एंड 2, ये एक मुझे मैट्रिक्स दिया है। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4 है। क्लियर। तो 4th ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने 1 ऑर्डर का था तो मैंने कहा कि एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। 2 ऑर्डर का था तो वो भी हमने बताया कि भाई मेन डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे माइनस ऑफ डायगोनल। और अगर 3 ऑर्डर का था तो इससे प्रीवियस में पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि 2 मेथड से कर सकते हैं, सारस डायग्राम भी यूज कर सकते हैं और अपना सिंपल एक्सपेंशन मेथड से भी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है 4th ऑर्डर। तो 4th ऑर्डर में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं बेटा, देखो इसमें भी कोई ऐसी वो नहीं है। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो। चूज एनी वन ऑफ द रो, तो हमने कहा फर्स्ट रो लिया मैंने। अगर फर्स्ट रो लेंगे तो हम क्या बनेगा, जो माइनस मेरा क्या बनेगा 1 प्लस जे होगा। अगर फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 आएगा, सेकंड लेंगे तो जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3 एंड जे इज इक्वल टू 4। तो फाइनली ये बनेगा, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस तरह से आ जाएगा -1 की पावर कितना, फर्स्ट एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे दिस वन। ये पूरी रो को हाइड करेंगे, इस पूरे कॉलम को हाइड करेंगे, और ये तो 1 रहेगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या बनेगा, अब मेरा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनेगा 3/3। 3/3 का डिटरमिनेंट यहाँ एक मिल जाएगा आपको 1 2 1 -1 0 और 2। चेक कीजिए। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। ये i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 1 था, ये क्या है 1 2, यानी कि i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा आपका प्लस -1 की पावर 1 प्लस 2, और कॉमन इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या होगा 2। चलिए, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे लिखेंगे 2 -2 3 3 2 1 1 0 और 2। क्लियर। प्लस -1 थर्ड एलिमेंट क्या होगा 1 प्लस 3। तो बेटा 1 प्लस 3 आएगा और इनटू कितना आएगा -1, और डिटरमिनेंट क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। तो 2 1 3 2 1 3 3 1 1 और 1 -1 और 2। ये क्या हुआ, हमने थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड किया। इन द सेम वे -1 की पावर i 1 हो जाएगा और j 4 हो जाएगा और इंटरसेक्शन 3 आएगा।
क्या बचेगा, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड लास्ट कॉलम को हमने हाइड किया। जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचेगा कितना, 2 1 -2, 3 1 2 और 1 -1 0। आई थिंक अब सब लोग कर लेंगे, क्योंकि 3/3 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3/3 को हम कैसे करेंगे। तो चूज वन ऑफ द रो एंड फाइंड आउट, और फाइनली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको एक आंसर ये मिल जाना चाहिए। तो सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं बेटा, ठीक है। तो ये था हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या है प्रॉपर्टीज, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, a matrix A is called singular if determinant of A is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार वो आपसे पूछेगा वेदर चेक गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अदरवाइज if A is not equal to 0 then non singular। अगर मैट्रिक्स A नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। जैसे वो आपसे कहेगा कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने कहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x for which the matrix A is singular। द मैट्रिक्स A क्या दिया है बेटा, ये पहले देख लेते हैं। x+1 दिया है, -3 दिया है और 4 दिया है, -5 x+2 और 2 और 4 1 और x-6 इज सिंगुलर। अगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स A इज सिंगुलर, A इज सिंगुलर, इट इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो बेटा, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करते हैं। तो क्या आएगी पहला एलिमेंट x प्लस दिस वन, और ये क्या बनेगा, डायरेक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। तो x+2 इंटू x -6 -2, और ये माइनस आएगा -3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम को हाइड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा -5 इंटू x -5 और -8 ये आ जाएगा, और +4 कर रहे हैं हम। 4 का मतलब क्या होगा बेटा, दिस वन। तो 5 आ जाएगा माइनस का, और माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू x+2, ये बन जाएगा। ये क्या है आपका, दिस वन इज इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सिंप्लीफाई कीजिए और x को फाइंड आउट कीजिए। आप देख लेना x क्या आएगा, बस सिंप्लीफाई करना। ये मैंने क्लियर तरीका आपको बता दिया है। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए बेटा पहले माइनस की बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, लेट A इज इक्वल टू AIJ, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स की यहाँ कोई बात नहीं होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जिस्ट ही तब करता है जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है। अब यहाँ हम इसका माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे, ओ करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लेते हो एलिमेंट क्या है, ए आई जे। तो वो क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। देखिए ऐसे निकालते हैं कि भाई एम आई जे, हाँ माइनस एम आई जे ऑफ ए आई जे। माइनस जो फाइंड आउट होगा बेटा, वो करस्पॉन्डिंग टू किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के होगा इन सेट इन मैट्रिक्स ए, ऐसे लिखा है। तो माइनस एम आई जे ऑफ ए आई जे इन द गिवन मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, होता क्या है देखो, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। अगर n ऑर्डर का है तो n-1 ऑब्टेन्ड बाई, वही जो मैंने तरीका वहां बताया था, लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो बेटा समझिए बात, देखो कैसे निकालते हैं। वो ये आपने माइनस निकालना है। देखिए जैसे सपोज करते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू कितना है 5 7 3 1। तो डिटरमिनेंट तो मैं इसका फाइंड आउट कर ही सकता हूँ बेटा, उसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा, जो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। अब देखते हैं एम आई जे। तो बेटा एम आई जे इज इक्वल टू ऑफ, देखो किसका देखना, ऑफ ए आई जे। जो भी आप आई जे चूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही उस ith रो को और उस jth रो को हम छोड़ देंगे, और उसका जो सब मैट्रिक्स बनेगा, अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स है तो 2 का बनेगा, 2 ऑर्डर का, क्योंकि n-1। अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था तो सब मैट्रिक्स किसका बनेगा, n-1 ऑर्डर। तो इन द सेम वे हियर मेरे पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मेरे पास 2/2 यानी कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1/1 का बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ अगर फाइंड आउट करता हूँ m11 ऑफ किसका, a11, तो कितना आएगा बेटा, देखो ये फर्क है, यहाँ 5 का प्रोडक्ट नहीं होगा, 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कीजिए, और उसके बाद जो बचता है वो सब मैट्रिक्स होगा। तो बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, दिस वन और दिस वन, तो क्या बनता है 1। तो ये और 1 क्या है, 1 ऑर्डर का, ये 2 का, तो ये 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। बिल्कुल क्लियर। अब अगर मैं 1 2 की बात करूं बेटा, m12 ऑफ a12 इज इक्वल टू, बेटा 1 2 देखो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 3 आएगा। चलिए अगर मैं कहूं m21 ऑफ a21, तो m2 का 1 का मतलब क्या हुआ, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेकंड रो को आपने हाइड करना है और फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड करना है, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। और इन द सेम वे m22 यानी कि सेकंड कॉलम को हाइड करना है, सेकंड रो को हाइड करना है, फाइनल वैल्यू कितना बचेगी, m22 इज इक्वल टू 5। ये क्या बनेंगे बेटा, ये आपके माइनर्स बनेंगे, ये माइनर्स बनेंगे एम आई जे करस्पॉन्डिंग टू ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए। इन द सेम वे हम 3/3 मैट्रिक्स में भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब ये मैट्रिक्स मेरे फाइंड आउट हो जाते हैं उसके बाद हम निकालते हैं, जैसे चलो एक पहले 3/3 का चेक कर लेते हैं। 3/3 मैट्रिक्स के माइनर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स मैंने लिया है, तो बेटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -3 2 -1 और 2 4 -4 और 3। तो बेटा ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। चलिए इसके माइनर्स फाइंड आउट कीजिए।
अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले माइनस किसका आएगा, A11 का आएगा, ठीक है। तो MIJ करस्पॉन्डिंग टू AIJ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, MIJ M11, ये क्या होता है M11 माइनर ऑफ A11, ये कितना बताया था बेटा, क्या तरीका रहेगा, तरीका ये रहेगा कि भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा आपका। तो देखिए M11 का मतलब क्या है, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कीजिए, तो क्या बचेगा, सब मैट्रिक्स बचेगा एक। सब मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3। सब मैट्रिक्स क्या बचा, फर्स्ट रो को आपने हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड किया, तो ये मैट्रिक्स ये बचा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है 2, -1, -4 और 3, ये बचेगा। जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। यहाँ प्लस माइनस नहीं ऐड करेंगे कुछ भी, अभी माइनर्स की बात करें, सिंपल माइनर्स होगा। थोड़ा डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसकी मल्टीप्लाई भी करते थे और उसका साइन भी चूज करते थे। बट अभी माइनर्स में क्या करेंगे, सिंपली जो रिमेनिंग सब मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 2 -1 -4 3, यानी कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ डायगोनल को, तो मेन डायगोनल 6 माइनस और ये आ जाएगा 4, तो इज इक्वल टू 2 आपका M11 आएगा। क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन है किसी को। इन द सेम वे M12 फाइंड आउट करेंगे, हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करेंगे, इस 2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो बेटा M12 किसका होगा, माइनर ऑफ A12, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो -3 -1 2 और ये बेटा 3 आएगा। इन द सेम वे अगर हम M13 की बात करेंगे, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो -3 2 और 2 -4 आएगा बेटा। क्लियर कीजिए, ये सब वैल्यू निकाल लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है वैल्यू को, ठीक है, ये देख लेना जो भी आएगा। अब आता है M, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब सेकंड रो चूज कीजिए, यानी कि M2। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम माइनर फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना है। तो M21 का मतलब क्या है, हाइड कीजिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यानी कि 2 3 और -4 3 आएगा, तो 2 3 -4 3, साथ साथ निकाल भी लो, कोई मुश्किल काम नहीं, यहाँ भी निकाल दो, जो भी आएगा वैल्यू इससे भी निकाल दो। और ये कितना आएगा, M22 का बेटा देखो कितना आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपने हाइड करना है, तो 1 3 2 3 इन द सेम में जो भी आएगा। और M23 की देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आपने हाइड करना है, तो 1 2 और 2 -4। क्लियर है। इन द सेम वे M31 क्या कहता है, M31 यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड करना है, तो बेटा 2 3 आएगा और 2 -1 होगा। इन द सेम वे आपने निकालना M32 क्या होगा आपका, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आपने हाइड करना है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 1 -3 1 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 1 3 और -2 -1। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आपका बैठेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बेटा ये आएगा 1 2 -3 2, ये आप फाइंड आउट कर देंगे। ये क्या बनेंगे बेटे सारे, ये सब माइनर्स होंगे। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे हमने ऊपर किया A11 के लिए, वैसे सब M1 M12 M13 एंड सो ऑन अप टू M33 तक आप माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। 2/2 हो, 3/3 हो, कोई भी हो डिटरमिनेंट, आप सबके करस्पॉन्डिंग माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आती है बात कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या होता है ये देखिए। तो कोफैक्टर्स क्या कहता है, कोफैक्टर्स कुछ नहीं कहता है, कोफैक्टर्स बहुत आसान है। तो कोफैक्टर्स यानी कि Cij ऑफ Aij इन अ मैट्रिक्स ए, ये निकलता है। देखो
कोफैक्टर Cij ऑफ एन एलिमेंट Aij इन द मैट्रिक्स A, ये कितना होगा, इसे देखो रिप्रेजेंट करते हैं Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। ये देखो कितना आसान बैठेगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं। -1 की पावर I प्लस j, ठीक। तो अगर आप देखें Cij यानी कि अगर मैं देखूं C11 किसका आएगा, ये ऑफ A11 कितना हो जाएगा, इसे डिनोट करेंगे C11 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना 1 प्लस 1 और M11, इसका मतलब या -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो प्लस हो जाएगा, और M11 कितना है 2, तो C11 कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ कि C12 मुझे चाहिए, तो C12 क्या होगा बेटा, -1 की पावर 1 प्लस 2 और इंटू M12 आपने अभी फाइंड आउट किया है, M12 यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा, -9 होगा, चेक कर लो, -9 और +2 यानी कि -7 आएगा, और माइनस यहाँ से आएगा और माइनस यहाँ से आएगा, तो क्या आएगा, -7 इज इक्वल टू +7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में माइनर्स और कोफैक्टर उसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है बात ये। और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई Caij होता क्या है, Caij इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा Mij इफ I प्लस j इज इवन, और ये हो जाएगा -Mij इफ I प्लस j इज ओड। लिख सकते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ये भी इवन होगा, ऐसे प्लस होगा या माइनस होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी Mij वो सब आ जाएंगे। क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन। ये बोलते हैं माइनर्स कैसे निकलेंगे। अब आता है सिंपली डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड आउट करना है। अब डिटर्मिनेंट की सिंपली प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा जैसे उसने कहा है कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले। उसने कहा कि इफ A इज इक्वल टू दिया है आपको, एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया है 1 3 और दिया है 2 1, और कह रहा है फाइंड द, देखो फाइंड द, उसने कहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ध्यान देना है, ऑफ द मैट्रिक्स A² -2A। जो फाइनली मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा ये वाला, ये क्या है, ये B है। तो मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालना है। तो पहले B फाइंड आउट कर ले। B होगा क्या, A² इज इक्वल टू कितना, A इंटू A, और A इंटू A यानी कि इससे पहले हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, और मैट्रिसेस में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। तो अगर आपने अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पूरा डिटेल में मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। तो बेटा देखो किस ऑर्डर के मैट्रिक्स है, दोनों इटसेल्फ है, तो सेम ऑर्डर के हैं, यानी कि 2/2 और 2/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, यानी कि A² इज पॉसिबल। हमने क्या बताया था कि ये रो रहेगा और इस कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेटा बताइए 1 इंटू 1 और प्लस 1 प्लस 6, ठीक है ना, और फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 3 इन द सेम वे हियर। अब सेकेंड रो लेंगे विद फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6 और प्लस 1। ये क्या आया है मेरा, ये A² आया, मतलब 7 आया है, 9 4 एंड 7, दिस इज A²। मेरा B है क्या, मेरा B है A² -2 इंटू A, तो A² तो मेरा ये रहा 7 9 4 7, और बेटा 2 इंटू A यानी कि 2 का स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। ये बताया था आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा। तो 2 होगा 6 होगा
4 होगा और 2 होगा, तो ये कितना आएगा बेटा, सिंप्लीफाई कीजिए। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या एडिशन एक ही बात है, तो सेम एलिमेंट्स सेम ऑर्डर है तो सेम एलिमेंट के बीच ऑपरेशन हो जाएगा। A11 की पोजीशन पे तो 5 आएगा और ये आपका 3 आएगा। इन द सेम वे हियर ये 0 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कहें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a कहें, तो वही हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 0 5। तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ डायगोनल। मेन डायगोनल कितने, 5 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चेक कीजिए, क्लियर है बात। तो ये सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल था, तो इस तरह से भी हम इसका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट इस तरह के मैट्रिसेस का भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब एक एग्जांपल में यहाँ और एक्सटेंड करता हूँ और उसे आप वहाँ से माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप फाइंड आउट करेंगे। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप मुझे बताएंगे, हम फिर से उसे क्लियर करेंगे। बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the elements of matrix A। तो A दिया है 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, 4 माइनस 5 6, 4 माइनस 5 और 6, 3 5 2, 3 5 2। तो आप ट्राई करेंगे, मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं। एक माइनस में निकाल देता हूँ यहाँ। तो बेटा M11 क्या होगा, M11 ऑफ A11 इज इक्वल टू कितना बताया था, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या, -5 6 और 5 2, ये कितना आया है, -10 और -30 इज इक्वल टू -40 आया है। ये M11 आया है और यहीं इसका अगर C11 फाइंड आउट करो, C11 ऑफ A11 इज इक्वल टू कितना था, -1 की पावर 1 + 1 इंटू कितना बेटा, ये था M11। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये M11। ठीक, तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -40 आपका आंसर आएगा। तो C11 कितना आ जाएगा, M11 में -40 है, C11 भी इसका -40 है। इन द सेम वे आप आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ट्राई करेंगे, उन सब को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि C11 C12 फाइंड आउट करेंगे, C13 निकालेंगे एंड सो ऑन C333 आप फाइंड आउट करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बताएंगे। क्लियर है। तो ये बेटा सिंपली हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपनी जो वीडियोज में डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपली आपको डेफिनेशंस बताई है कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप सीखेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उन्हें डिस्कस करूँगा। अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक कंबाइंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट के, उन सब क्वेश्चंस का अलग से एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले जितनी भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरी है, वो मेरे पास आ जानी चाहिए। ठीक है,
ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक।